हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग टिप्स की, फिलिप्स के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए, नॉट गिवन के लिए। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो फर्स्ट, मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहती है सिंगुलर और प्लूरल में कि वो नहीं पता चलता जी कहाँ पे लगाना है। कई बार हम ब्लैंक में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसे क्विकली देख लेते हैं पहले कि सिंगुलर और प्लूरल क्या है। ठीक है, तो कहीं पे भी आप ब्लैंक में देखो इज वॉज हैज लगाए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर ही आना है आपके ब्लैंक का आंसर। और कहीं आपके पास आर वर या हैव है तो वहां पे हमेशा प्लूरल आना है। पता है आपको, इज और आर जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, वॉज वर पास्ट के लिए यूज करते हैं। हमेशा हैज के साथ सिंगुलर आना है, कहीं प्लूरल है तो वहां पे हैव आना है। तो फर्स्ट रूल जो है एस और ई एस का आपने ध्यान में रखना है। कहीं भी आप देखो आपकी ब्लैंक में जो अगर आप जो ब्लैंक का नेक्स्ट वर्ड है उसे वर्ब कहते हैं हम। अगर वो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाए तो उस ब्लैंक का आंसर हमेशा होगा सिंगुलर। ठीक है, और अगर आप देखो कि सिंपल कुछ भी लिखा है, प्ले, हेल्प, तो उस अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा है तो आपकी ब्लैंक में हमेशा प्लूरल आना है। प्लूरल जो वर्ड होता है उसके आगे हम कभी भी एस या ई एस नहीं लगाते वर्ब के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसकी। अगर आप पहले देखो तो दिस बुक हेल्प्स अस टू लर्न। अब यहाँ देखो आप, ये ब्लैंक है और उसके आगे क्या लगा है, वर्ब क्या लगा है, हेल्प्स। अब वर्ब के साथ एस लगा है। अगर ब्लैंक के आगे जो हमारा वर्ब होगा उसके साथ एस या ई एस लगा है तो ब्लैंक में क्या आना है जी, सिंगुलर, राइट। तो बुक क्या होगी, सिंगल है, एक चीज की बात हो रही है, दिस बुक हेल्प्स अस टू लर्न। ठीक है, अब सेकंड की बात करते हैं। मैंने कहा था प्लूरल के साथ कभी भी एस या ई एस नहीं लगता, तो अब ये ब्लैंक देखो आप, बुक्स हेल्प अस टू लर्न। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हेल्प है, वर्ब जो है इसके साथ ना तो एस लगा ना ई एस लगा, अकेला हेल्प है। तो हमारी ब्लैंक में क्या आ गया, बुक्स। तो इससे आपकी कंफ्यूजन आई होप कि काफी हद तक सॉर्ट हो गई होगी कि अगर किसी वर्ड के साथ एस लगा है, ब्लैंक के आगे जो वर्ड है उसके साथ एस सी एस लगा है तो आपने बीच में सिंगुलर भरना है। और अगर एस या एस नहीं लगा, सिंपल वर्ड है, तो आपका ब्लैंक में हमेशा एस आना है, प्लूरल आना है। ठीक है, और एक बात और, अगर आप इसके अलावा कहीं देख लो, आप इज है, आर सॉरी इज है, अगर वॉज है तो तब भी ब्लैंक में क्या आना है, सिंगुलर। और अगर आपके ब्लैंक में लिखा है वर आर या हैव तो तब क्या आना है आपके ब्लैंक का आंसर, प्लूरल में। ठीक है, तो आई होप ये जो है आपको रूल फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड रूल की अगर एक बात करूं मैं, रूल टू, तो वो हमारे पास है ए, एन और द। ये चीजें आपने देखनी होती है। अगर आपके ब्लैंक में कहीं पे भी ब्लैंक से पहले ए, एन या द लगा है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि जो आपका पैसेज है उसमें भी उस वर्ड के आगे हमेशा वो ए, एन या द लगा ही होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक ब्लैंक एग्जाम्पल है मेरे पास, राइट एन एब्स्ट्रैक्ट एंड कीप इट ब्रीफ। अब ये ब्लैंक है, इसके अगर मैंने मान लो फिल नहीं की होती, ठीक है, तो इसके आगे क्या है मेरे पास, एन है ना। तो अगर आप इसके पैसेज में जाओ तो वहां पे भी एब्स्ट्रैक्ट के पहले एन लगा ही होगा। अब मोस्टली ब्लैंक्स में आजकल क्या करते हैं, ये डाला डाला तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, बट आप देखो अगर आपको ये सिंगल मिलता है या स्टिल आप अगर एन या अ लगना है तो मोस्टली चांसेस आपके पैराग्राफ में उस वर्ड के आगे एन या अ तो लगा ही होगा। ठीक है, तो उस तब भी आपके पास ऑप्शंस आ जाती है कि दोनों में से कौन सा वर्ड है, आप फिल्टर कर पाओगे। ठीक है, तो आप ये देख लेना कि ब्लैंक के आगे कुछ ए एंड द लगा है तो वो हमेशा आपके पैसेज में भी होगा ही। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जाम्पल भी ऐसे ही है, देखिए, रिवाइज एंड सेंड बैक विद अ कवर लेटर। अब यहाँ पे ब्लैंक के आगे था अ, मोस्ट चांसेस कि हमारा जो पैसेज है उसके उसमें भी कवर लेटर के आगे द लगा ही होगा। तो आप इजीली अगर आपको पता है कि किस पैसेज में से आंसर आना है तो आप वर्ड पिक कर सकते हो कि आपकी ब्लैंक में एग्जैक्टली क्या आना है। ठीक है, तो आप वो वर्ड एज इट इज लिख सकते हो। ये हो गए दो रूल्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में इससे मोस्टली आपकी ब्लैंक शेयर सॉल्व हो जाएगी। प्लूरल और सिंगुलर की कंफ्यूजन हमारी दूर हो गई है और अब आपको पता है ए एंड द जो है वो पैराग्राफ में हमें इजीली मिल जाएगा। हैज है तो सिंगुलर लगाना है, रिवाइज करूँ तो, और अगर हैव है तो आपने प्लूरल लगाना है वर्ड। आई होप ये जो चीजें हैं आपको क्लियर होंगी। और एक बात और जो इम्पोर्टेंट है, अच्छा, अगर सिंगुलर प्लूरल में आप देखो कि ग्रुप जो है या कभी हम किसी चीज की कलेक्शन की बात करें
तो वहां पे हम फिर सिंगुलर यूज करते हैं। कलेक्शन में काफी सारी चीजें आ रही, अगर अच्छा एग्जांपल देखो एक्सप्लेन करने के लिए, अ टीम ऑफ डेवलपर्स, अब यहाँ पे क्या है, अ राइट, अ टीम ऑफ, पर मैंने ब्लैंक में क्या लिखा है, डेवलपर्स, राइट, अ टीम ऑफ डेवलपर्स वाज कॉल्ड। अब लगाया है, तो मैंने कहा था यहाँ पे है, वहां पे सिंगल आना है, बट आप देखो के आगे जो वर्ड है वो है टीम, यहाँ पे टीम्स नहीं है, ठीक है। पर अब मुझे कैसे पता है कि यहाँ पे मेरी ब्लैंक में प्लूरल आना है, उस क्यों, क्योंकि उसके आगे एक और कंफ्यूजन है। मैंने कहा था यहाँ पे वॉज होगा, वहां पे सिंगुलर लगाना है, बट हमारे वॉज है तो ब्लैंक में क्या आ रहा है, प्लूरल, ठीक है। अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आप देखो तो टीम की बात हो रही है। अब टीम्स कितनी है, टीम मतलब एक टीम, तो हम सेंटेंस में एक टीम की बात कर रहे हैं, और टीम है इसलिए उस टीम के लिए हमने यहाँ पे लगाया है वॉज, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझो तो हमारे पास है अ टीम